हाय एवरीवन, आज मैं मूंग दाल का क्रिस्पी सा स्नैक्स लेकर आई हूँ और ये बहुत ही क्रिस्पी सा, टेस्टी सा, चटपटा सा बनकर तैयार होता है। बिल्कुल ही आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट का खरीदा हुआ है। अक्सर मैं घर पर स्नैक्स बना कर रखती हूँ। अगर छोटी मोटी भूख हो या फिर हमारे बच्चे या फिर हस्बैंड घर पर रहते हैं तो कुछ न कुछ खाने को मांगते रहते हैं, तो मैं अक्सर कुछ न कुछ स्नैक्स बना कर रखी रहती हूँ। तो आज मैंने जो स्नैक्स बनाया है वो मूंग दाल का बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा, क्रिस्पी सा बनकर तैयार होता है। तो सबसे पहले मैंने 3 घंटे के लिए मूंग दाल को फूलने के लिए रख दिया था पानी में डिप करके। और ये मूंग दाल बिल्कुल धोया हुआ है, पहले मैंने धो लिया था, उसके बाद फूलने के लिए रख दिया था। तो अब फूल गया है तो पानी को काफ़ी बढ़िया से छान लेंगे और 3 चम्मच इसमें से निकालेंगे मूंग दाल को एक अलग कटोरी में और उसे अलग रखे रहेंगे बचाकर। और जितने भी हमने छान लिए हैं बाकी का मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें डालेंगे 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी वाली मिर्च। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा लीजिएगा और इसे बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप अच्छा सा पेस्ट बनाइएगा। पानी का मात्रा बहुत ही कम यूज कीजिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। बिल्कुल ही थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कुछ इस तरीके से। तो देखिए मैंने 3 से 4 चम्मच पानी डाला और बहुत ही परफेक्ट सा कंसिस्टेंसी ये तैयार है। तो इसे एक बोल में रखेंगे। दोस्तों, आज का जो रेसिपी है स्नैक्स है बहुत ही हेल्दी वे में मैंने बनाया है। वो अलग बात है कि मैं इसे तलकर बनाऊंगी, लेकिन अगर आप बिल्कुल तलना भी पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे बेक करके बना सकते हैं। चलिए अब इसी बोल में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा। जीरा को हमेशा क्रश करके डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच मैंने डाला है अजवाइन, और अजवाइन को भी काफ़ी बढ़िया से क्रश करके डालिएगा, इससे भी काफ़ी बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच छोटे चम्मच से मैंने डाला है हल्दी पाउडर, इससे काफ़ी बढ़िया सा कलर आएगा हमारा स्नैक्स में। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है कसूरी मेथी, इसे भी रब करके डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला है चाट मसाला, इससे काफ़ी चटपटा सा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ सफ़ेद वाला तिल। आप अगर सफ़ेद वाला तिल इस स्नैक्स में डालते हैं तो इससे काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स का मात्रा आप अपने तीखा के अनुसार रखिएगा। हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है तो उस अनुसार आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने लिया है 8 से 10 पत्तियाँ पुदीने का, और पुदीने की पत्तियों को मैंने धो लिया है, उसके बाद बारीक काट कर इसमें डाल देंगे। मैंने थोड़ा लिया है धनिया का भी पत्ता, इसे भी धोकर बारीक काट कर डालेंगे। पुदीने का पत्ता अगर इस स्नैक्स में डालते हैं तो बहुत मार्केट जैसा आपका टेस्ट आएगा, अलग ही खुशबू और टेस्ट आता है। तो आप ज़रूर डालिएगा अगर आप पुदीना खाते हैं तो। अब जो हमने 3 चम्मच मूंग दाल को अलग बचा कर रख लिया था ना, उसे भी इसमें डाल देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पेस्ट हमारा काफ़ी गीला है, तो अच्छी कंसिस्टेंसी के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गेहूं का आटा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मैं हेल्दी वे में बना रही हूँ, तो इस कारण से मैंने गेहूं का आटा डाला है। आप मैदा भी डाल सकते हैं, मैदा डालने पर और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैंने 1 कटोरी छोटी कटोरी से तो डाल दिया है, अभी भी ये बहुत गीला है तो मैं 1 कटोरी और डालूँगी। अब 2 कटोरी मैंने टोटल गेहूं का आटा डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो काफ़ी बढ़िया से आप गूंदिएगा। यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा डालूँगी बटर। तो बटर लगभग 4 से 5 चम्मच है, और थोड़ा सा मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल, ताकि बटर जो है वो जले नहीं। जब हम मेल्ट करते हैं ना तो बटर जलकर उड़ जाता है, तो आप थोड़ा सा तेल ज़रूर डालिएगा, रिफाइंड ऑयल, ताकि बटर बचा रहे। यहाँ हमारा बटर जो है वो मेल्ट हो चुका है, तो जो हम गूंद रहे थे मिश्रण को उसी में डाल देंगे। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। बटर की जगह पर आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं गुनगुना करके, लेकिन जब बटर डालते हैं तो उससे काफ़ी बढ़िया सा फ्लेवर आता है मार्केट जैसा। तो चलिए, काफ़ी बढ़िया से हमारा आटा जो है वो गूंद चुका है। अब हाथ में जो चिपका हुआ है आप इसे नाइफ़ की सहायता से निकाल लीजिएगा, और अब हाथ को काफ़ी बढ़िया से धो लेंगे और धोने के बाद इसे गूंदेंगे।
तो हमने हाथ को धो लिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ हाथों में, ताकि हमारा जो आटा है वो चिपके नहीं। तो डो को और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हाथ को धोकर हल्का सा ऑयल लगाकर मिश्रण को अच्छी तरीके से गूंदते हैं तो चिपकता नहीं है। तो देखिए हमारा डो बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार है। अब इस मिश्रण में से छोटा सा या फिर बड़ा सा आप अपने मुताबिक लोई ले सकते हैं और लोई को इस तरीके से गोल आकार में कर लीजिएगा। सूखा आटा इसमें लगा लेना है ताकि चिपके नहीं। और किचन का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर इस तरीके से आपको बेल लेना है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है। जैसे आप पूरी बनाते हैं उस तरीके से आप रखिएगा। सूखा आटा लगाते हुए इसे बेलते जाइएगा तो चिपकेगा नहीं। एक बात का ध्यान रखिएगा, गूंदते समय ऊपर से पानी बिल्कुल ही मिलाना नहीं है। जितना मूंग का गीलापन है उसी में आपको गूंद लेना है। अब यहाँ पर मैं कटर निकाल रही हूँ। तो जो भी शेप में आपको बनाने का मन हो वो शेप का कटर आप ले लीजिएगा। और अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप छोटे वाले ग्लास या फिर किसी भी डब्बे का जो कैप होता है ढक्कन, उससे भी आप काट सकते हैं। तो मैं फ्लावर शेप में काटूंगी। तो ये रहा हमारा फ्लावर शेप का कटर। तो इस तरीके से मैंने बेल कर इसका इस तरीके का मैंने पतला सा बना लिया है। और अब इसे काटेंगे। तो काटने से पहले एक कांटे वाले चम्मच की सहायता से इस तरीके से आप होल कर दीजिएगा। आप स्टिक्स की सहायता से भी होल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो स्नैक्स है वो बिल्कुल ही मार्केट जैसा दिखेगा और वो तेल में जाने के बाद फूलता नहीं है और बहुत ही अच्छा सा परफेक्ट क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। अब इसे मनचाहा शेप में काट लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा स्नैक्स फ्लावर बिल्कुल ही बनकर तैयार है। अब इसे प्लेट में रखेंगे। आप चाहें तो पहले फ्लावर कट कर सकते हैं, उसके बाद इस तरीके से होल कर सकते हैं। जैसा पहले मैंने बेल लिया था, उसके बाद होल किया था, फिर कट किया था। इसमें मैंने पहले बेल लिया है, फिर कट कर दिया है, फिर होल किया है। तो आपको जैसा भी पसंद हो उस तरीके से आप, जो भी आसानी लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए हमारा सारा बनकर तैयार है। तो अब इसे मैं तलूँगी। तो तलने के लिए हमेशा तेल को मीडियम रखिएगा और इस तरीके से एक एक करके आपको डालते जाना है। एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना टूट जाएगा। और डालने के बाद थोड़ी देर के लिए वेट कीजिएगा, उसके बाद पलटिएगा। अगर तुरंत आप इसे पलटते हैं तो वो टूट जाएगा। तो इस कारण से थोड़ी देर बाद ही इसे पलटिएगा और पलटते हुए इसे मीडियम आंच पर तल लीजिएगा। और जैसे ही सुनहरा सा कलर आ जाए वो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये कलर ब्राउन हो गया है और क्रिस्पी जैसा ये लग रहा है। तो उसे निकाल लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत तेज़ आंच पर नहीं आपको बनाना है। अगर आप बहुत तेज़ आंच पर तलिएगा तो क्रिस्पी नहीं होगा, वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमारा सारा बनकर तैयार हो रहा है। जैसे ही आपको इस तरीके से कलर चेंज हो जाए मीडियम आंच पर, बस आपको निकाल लेना है। बस ध्यान देना है आंच मीडियम होना चाहिए, तेज़ नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से सभी को मैं तल लूँगी थोड़ा थोड़ा करते हुए।
तो देखिए सभी को मैंने तल लिया है और सिर्फ 1 कप मैंने मूंग का दाल लिया था और 2 कप आटा था गेहूं का। और देखिए कितना सारा हमारा स्नैक्स बनकर तैयार है। ऊपर से चटपटा सा टेस्ट के लिए थोड़ा सा मैंने मसाला बनाया है, जिसमें चाट मसाला, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालकर 1 चम्मच मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। इससे बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा टेस्ट आता है। बच्चे भी बहुत खुश होकर खाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये बाहर का स्नैक्स बना हुआ है। ऊपर से अगर आप इस तरीके से मसाले का छिड़काव करते हैं तो देखिए हमारा बहुत ही अच्छा सा हेल्दी वे में घर पर बनाया हुआ स्नैक्स बनकर तैयार है। आप अपने घर में इस तरीके से स्नैक्स बनाकर रखिए, आपके बच्चे बहुत ही खुश होकर खाएंगे और हेल्दी तो है ही। तो बस बाहर का स्नैक्स अवॉइड कीजिए और घर पर बनाइए। तो दोस्तों अगर हमारा रेसिपी थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर एंड बाय बाय।